नमस्कार भविष्य के दौरों का साथियों, आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस क्लब, जहां सपनों को हकीकत बनाने की तैयारी होती है। दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा सिर्फ एक नौकरी नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। समाज की सेवा करने की, अपने माता पिता के नाम रोशन करने की तथा अपने गांव समाज को गर्व महसूस कराने की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के सबसे चुनिंदा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सवाल आपके सपनों को हकीकत के और करीब ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल और बनाते हैं सफलता की एक और कदम मजबूत। पहला प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आप अपने नोट्स और पेन निकाल के रखेंगे, ठीक है, ताकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। विवरण है, ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो नील की खेती में किसानों के शोषण के खिलाफ बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। इसका विवरण है, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए विवरण देखते हैं इसका। विवरण है, ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारों महानगरों को जोड़ना। ठीक है, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य चारों महानगरों को जोड़ना है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। इसका विवरण है, इस परियोजना के तहत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, चारों महासागर को जो एक साथ जोड़ा जाएगा, तो उससे कम मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को एक हाईवे नेटवर्क के द्वारा जोड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार की राजधानी पटना है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। पटना नदी गंगा के किनारे स्थित है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। ठीक है, ऐसे तो पटना के बारे में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका शॉर्ट यही हम लोग को याद रखना है कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बी, अनाज उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन से। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हम लोग। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली किस्मों और उर्वरक को प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप ही हमारे अनाज में सब में वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर किसी फसल में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? गेहूं के फसल। ठीक है, हरित क्रांति सबसे ज़्यादा किस फसल में उपयोग किया गया था? गेहूं के फसल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। चलिए इसका भी थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं कि वंदे मातरम को लिखा गया था किसके द्वारा? बंकिम चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा
प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की सहमति दी थी। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में, इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाप्त करने की सहमति दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी जो कांस्य युग में विकसित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका विवरण देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.यू. ह्यूम के द्वारा हुआ था। ठीक है, अर्थात उसके प्रयास से ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग एक दिवस और मनाते हैं, जल दिवस। ठीक है, जल दिवस को भी हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। चलिए इसका विवरण भी देख लेते हैं हम लोग। 1912 में बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। इसी दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता था। अर्थात 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए इसका विवरण भी देख लेते हैं। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण साइमन वापस जाओ आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, चूंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा लगा था भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं हम लोग। हॉकी को परंपरागत रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, हालांकि ये संवैधानिक रूप से घोषित नहीं है। ठीक है, बोला जाता है क्या कि हॉकी को भले ही राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसे घोषित नहीं किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ठीक है, चलिए गुरु नानक से रिलेटेड कुछ विवरण देख लेते हैं। गुरु नानक जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि गुरु नानक साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1469 ईस्वी में हुआ था, ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाएगा कि गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, चलिए 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी, जिस कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा सा डिक्टेशन देख लेते हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1875 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो ग से गोधरा और ग से गुजरात। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेंगे, गुजरात होगा तो उसमें टिक कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। 2002 में गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की घटना को ही गोधरा कांड कहा जाता है। 2002 ईस्वी का ये गोधरा कांड घटना हुआ था, जिसमें ट्रेन में आग लग जाने की वजह से इसे गोधरा कांड कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसका भी विवरण देख लेते हैं। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिससे अनमोल पुस्तकों का नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के खात्मा कब और किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। चलिए इसका भी विवरण देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बच्चे में रिकेटस रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी की को कम करने, विटामिन डी को पूर्ति करने के लिए हम लोग को सुबह के समय में सूर्य का धूप लेना चाहिए। ठीक है, या फिर खाने में सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है मछली को। मछली को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 ईस्वी में हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अनेक अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी, अर्थात उसी के अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस महिलाओं के अधिकार और समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अधिकार और समानता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास है। ठीक है, 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन का बढ़ाना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कितने ईस्वी में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1951 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में उनकी कृति गीतांजलि के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में मिला था। किसके लिए मिला था? उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आंसर हो जाएगा इसका गीतांजलि। ठीक है, कितने ईस्वी में मिला था? 1913 ईस्वी में।
मतलब एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ये बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और ये भारत के केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुई थी। इसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। ठीक है, WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 ईस्वी में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रक्रिया से हुई है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रक्रिया से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का निर्माण की वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय के निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ठीक है, ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। कुछ राज्य मतलब उद्यान ऐसे भी है जो जिसका फर्स्ट लेटर उस राज्य के नाम से भी रखा जाता है। जैसे यहाँ पे अब लोग ने देखे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर से गिर हो रहा है और ग से गुजरात भी हो रहा है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस पशु या पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योगों का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है भारी उद्योगों का विकास। 1956 से 61 की दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था, अर्थात नए नए उद्योगों का विकास करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी। अभी हम लोग देखें कि विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हम लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षित क्षेत्र बनाना। जैविक विविधता का संरक्षण संरक्षित क्षेत्र बनाना होता है। ठीक है, जैविक विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन। ठीक है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुई थी 1954 ईस्वी में। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए यह समझौता किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भी बंगाल का विभाजन किया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट और डेटा सुरक्षा से। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? इंटरनेट और डेटा सुरक्षित से। साइबर सुरक्षा डिजिटल डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना कितने ईस्वी में हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1320 ईस्वी में। किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो नेपाल तिब्बत के सीमा पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस देश की सीमा पर है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है तथा और ये प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। लोथल गुजरात में स्थित है और ये प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र भी रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जिसे जब इसे अपनाया गया था? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब इसे अपनाया गया था? अर्थात जब संविधान को अपनाया गया था उस समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 395। ठीक है, 395 शुरुआत में अनुच्छेद थे। 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय संविधान में मात्र 395 अनुच्छेद ही थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है जोधपुर किस राज्य में स्थित है? जोधपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के में जोधपुर राज्य स्थित है। चलिए जोधपुर को नीली नगरी भी कहा जाता है। अब जोधपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जोधपुर को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान का प्रमुख शहर है और ये पर्यटन के लिए भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किसके सहायता से
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में। ठीक है, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित भी कहा गया है, कोणार्क मंदिर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं हम लोग। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो वो ऑप्शन आप लोग को मार लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वप्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने शपथ ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक पठार से। पूछा जाएगा नर्मदा नदी किस राज्य में है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। ठीक है, तिरंगों के मध्य में गहरे नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र होता है। जो बीच में चक्र होता है उसे हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। और उस अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? 24 तिल्लियाँ होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि झंडे के बीच में जो चक्र पाया जाता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में लाल किला स्थित है। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1648 में बनवाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाल किला किसने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। कितने ईस्वी में बनाया था? 1648 ईस्वी में बनाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कितने ईस्वी में बनाया था? 1648 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है कि दोस्तों आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह पुरुष के नाम से। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष उपनाम से भी जाना जाता है। देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आज़ादी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कारण से उसे लौह पुरुष की उपाधि मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है और ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 लेके चलते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न
पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1971 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, इसी दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिस कारण से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि संविधान में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल के लिए। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। ठीक है, ये ग्रह मंगलयान कब भेजा गया था? 2013 में इसरो ने मंगलयान ग्रह के लिए मंगलयान भेजा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल। कब भेजा गया था? 2013 में। किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसरो के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर को। ठीक है, कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध होने के कारण कोयम्बटूर को ये उपनाम मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने मारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधापन। ठीक है, अंधापन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अंधापन होता है। स्कर्वी किसके कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। बेरी होता है विटामिन बी के कमी से। ठीक है, और रिकेटस किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और दृष्टि संबंधी समस्याएं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और ये बांध सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक
पहुंच जाता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। ठीक है, इसी कारण से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना मिनट का सफर करना पड़ता है? 8 मिनट 20 सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ठीक है, बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 की यूएन की स्थापना हुई थी। किस युद्ध के बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI के द्वारा। ठीक है, UIDAI के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड जारी करता है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GV मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। 1952 में पहली लोकसभा में के अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्ति हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? दक्षिण अफ्रीका में। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन महाद्वीप को, जो दक्षिण अफ्रीका में महाद्वीप में स्थित है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 ईस्वी को। भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी को लागू हुआ था। ठीक है, IPC को 1860 में लागू किया गया और ये 1862 से प्रभावित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है? सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां राज्य। ठीक है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। पूछा जाएगा कि सिक्किम भारत का राज्य कब, कितने ईस्वी को बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी को बना था। कितवां राज्य बना था? 22वां राज्य बना था सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ये क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 78, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 1919 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय, जीडीपी आदि की गणना केंद्रीय संगठन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? बेटी पढ़ाओ बेटी योजना कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य था, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर ये प्रश्न आया जाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। बिहार के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार के शेर के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? डॉक्टर कृष्ण सिंह ने की थी, और उनके योगदान और नेतृत्व के लिए बिहार का शेर की उपाधि उसे दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, या बिहार का पहला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच हुआ था? अर्थात तीसरा पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तीसरा पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा और अफगान के बीच, ठीक है। तीसरा पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी? 1761 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सशक्तिकरण, ठीक है। ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण है। ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य गांवों में आधारभूत सुविधाओं और आजीविकाओं की बढ़ावा देना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जिसका लक्ष्य हर घर तक नल का पानी पहुंचाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, 1931 में हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व की बैंक, अगर पूरा इसका डिटेल्स पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है। भारतीय रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन
कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में किया गया था। ठीक है, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ताकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर जिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 को शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को फैलाना होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश का। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत में बाघों की घटती संख्या को बढ़ाना था। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाघों की घटती आबादी को बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 है, झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है ये दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। सार्क का मुख्यालय क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। दक्षिण एशिया में केंद्रीय क्षेत्रीय संयोजक का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99।
क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी 1997 में बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, आज का अंतिम प्रश्न, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये थे आज के स्पेशल क्वेश्चन जो आपकी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी को न सिर्फ आसान बल्कि और भी मजबूत बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एसबी क्लासेस हमेशा आपके साथ है आपके सिलेक्शन तक। याद रखिए, दरोगा बनना सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता है, इसके लिए चाहिए मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास। हम आपके वही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।